जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। सुबह का नाश्ता यूं ही टेबल पर रखा रह गया। किसी ने उसे हाथ तक नहीं लगाया। मालती जी अपने पति और बेटे को मनाती रह गई, पर दोनों के दोनों अपनी गर्दन ऊंची किए चुपचाप घर से निकल गए। कितने प्यार से दोनों के लिए सुबह 5 बजे उठकर उनकी पसंद का नाश्ता बनाया था, ये सोचकर कि कुछ तो घर का माहौल बदलेगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बात करना तो दूर की बात है, दोनों ने ही एक दूसरे की तरफ देखा तक नहीं। उदास होकर वो भी बिना नाश्ता किए ही सोफे पर आकर बैठ गई। आखिर उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि कैसे घर की स्थिति को संभालें। जब से घर में वीरेश ने कहा है कि उसे गुंजन से शादी करनी है, बस तब से घर का माहौल बड़ा ही फीका हो चुका है। रमेश जी तो इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं है, और वीरेश है तो उन्हीं का बेटा, अपने पिता की तरह ही जिद्दी। वो उनकी बात मानने को तैयार नहीं, पर दोनों बाप बेटे के बीच में पिस तो मालती जी रही थी। वीरेश गुंजन से 2 साल पहले मिला था, अपने दोस्त आकाश की शादी में। उस दिन गुंजन की आकाश से शादी थी। आकाश यहीं पड़ोस में रहता था और उसके बचपन का दोस्त था। गुंजन काफी सुलझी हुई लड़की थी। आकाश के माता पिता उसे बहुत पसंद करते थे। जिंदगी यूं ही खुशी खुशी चल रही थी। आकाश और वीरेश में बनती भी बहुत थी। दिन में एक बार न मिलने तो दोनों को चैन ही नहीं पड़ता था। गुंजन का भी वीरेश के घर आना जाना था। मालती जी और रमेश जी को भी गुंजन बहुत पसंद थी। रमेश जी तो अक्सर ही कहते कि इस घर में बहू आएगी तो गुंजन जैसी ही आएगी, लेकिन पिछले साल एक कार दुर्घटना में आकाश और उसके पिता की आकस्मिक मृत्यु हो गई। गुंजन का तो सब कुछ ही लुट गया, लेकिन उसके बावजूद आकाश की मम्मी सुलोचना को संभालने के लिए गुंजन ने अपने आप को मजबूत कर लिया। गुंजन के माता पिता ने उसे अपने साथ चलने को भी कहा, लेकिन सुलोचना जी के लिए वो नहीं गई। ऐसे में वीरेश ने सुलोचना जी और गुंजन की काफी मदद की। गुंजन ने भी दोबारा जॉब ज्वाइन कर ली थी। दिन में सुलोचना जी अकेली रहती थी, इसलिए मालती जी खुद भी दिन में एक चक्कर उनके घर जरूर लगा आती थी। बड़ी मुश्किल से वो लोग सब उभरने लगे थे, लेकिन सुलोचना जी को हमेशा गुंजन की चिंता रहती थी। वो उसका पुनर्विवाह करवाना चाहती थी, पर गुंजन इसके लिए राजी ही नहीं होती थी। लेकिन पिछले संडे वीरेश की बुआ जी यहाँ आई हुई थी। वो अपने साथ वीरेश के लिए कुछ रिश्ते लेकर आई थी। सब लोग बैठकर दोपहर का खाना खा ही रहे थे कि बुआ जी ने वीरेश के रिश्ते की बात छेड़ दी। पहले तो वीरेश आनाकानी करने लगा, लेकिन जब बुआ जी ने साफ साफ कहा तो उसने ये कहकर धमाका कर दिया कि वो गुंजन को पसंद करता है और उससे शादी करना चाहता है। बस तब से दोनों बाप बेटे के बीच में ये युद्ध चल रहा है। लेकिन कल रात उस कमरे में ऐसी क्या बात हुई जो अब बचा कुचा बोलचाल भी बंद हो गया था। मालती जी ने वीरेश से पूछा भी, लेकिन वीरेश ने कुछ बताया ही नहीं। तभी घर की डोरबेल बजी। मालती जी ने जाकर दरवाजा खोला तो सामने रमेश जी खड़े हुए थे। उन्हें देखते ही मालती जी ने पूछा, अरे आप इतनी जल्दी आ गए, तबीयत ठीक तो है? सिर दर्द हो रहा है, आराम करना चाहता हूँ, रूखा सा जवाब देकर रमेश जी अंदर चले गए। उनके पीछे पीछे मालती जी भी कमरे में आई। अब बिना नाश्ता किए जाओगे तो सिर दर्द तो होगा ना। अपनी सेहत का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हो। मैं नाश्ता लेकर आती हूँ, आप नाश्ता कर लो, फिर दवाई लेकर आप आराम कर लेना। अब बस भी करो तुम, बस एक बार शुरू हो जाती हो तो बंद ही नहीं होती। इतनी ही फिक्र है तो वीरेश को समझाओ, मेरे सिर दर्द का कारण तो वही है। अचानक रमेश जी बिगड़ते हुए बोले, देखिए वीरेश समझदार है, अपना भला बुरा जानता है, एक बार आराम से बैठकर उससे बात तो कीजिए। अच्छा, मुझे समझा रही हो, पर उसे कुछ नहीं बोलोगी? देखिए गुंजन समझदार है, कुछ सोचकर ही वीरेश ने उसे अपने लिए चुना होगा। एक बार उसकी बात सुन लेते तो। मालती जी की बात सुनकर रमेश जी को गुस्सा आ गया और वो अपनी आवाज को तेज करते हुए बोले, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? जानबूझकर जूठन कौन निकलता है? जूठन? मालती जी ने हैरानी से कहा, हाँ जूठन, जूठन नहीं तो क्या है? अरे दोस्त की जूठन खाने को तैयार हो रहा है। उसकी ऐसी क्या मजबूरी है जो उस विधवा से शादी करने को तैयार हो रहा है? उसे तो अभी एक से बढ़कर एक मिल जाएंगी। मेरी तो मजबूरी थी कि मुझे अपने बेटे को पालने के लिए एक औरत की जरूरत थी, इसलिए मैंने। बोलते बोलते रमेश जी अचानक रुक गए
उन्हें ध्यान आया कि वो बहुत कुछ गलत बोल गए। मालती जी उनकी बात सुनकर बिल्कुल हैरान होकर खड़ी रह गई, जबकि रमेश जी वहां पर रखी कुर्सी पर दूसरी तरफ मुंह करके बैठ गए। मालती जी की हालत ऐसी हो चुकी थी जैसे शरीर में से किसी ने जान ही निकाल ली। वो चुपचाप बाहर आकर सोफे पर बैठ गई। अब तो आंखों में से आंसू ही बरबस बहे जा रहे थे। अपनी जिंदगी के 25 साल जिस शख्स के साथ बिता दिए, उसकी सोच इतनी घटिया थी। मतलब उसके लिए मालती जी सिर्फ एक झूठन थी जो मजबूरी में उनकी जिंदगी में थी, सिर्फ इसलिए कि उन्हें अपने बेटे वीरेश को पालने के लिए एक औरत की जरूरत थी। आज से 25 साल पहले मालती जी का भी तो रमेश जी के साथ पुनर्विवाह हुआ था। तब रमेश जी की पत्नी अपने 3 साल के बेटे वीरेश को छोड़कर दुनिया से चली गई थी और इधर मालती जी मां नहीं बन सकती थी। इस कारण उनके पति ने उनका त्याग कर दिया था। रमेश जी की मां ने ये रिश्ता करवाया था। शुरू शुरू में तो रमेश जी मालती जी से ढंग से बात भी नहीं करते थे। बस वो मालती जी के पास अपनी ज़रूरत भर के लिए आते थे। बाकी उन्हें मालती जी से कोई लेना देना नहीं होता था। अगर मालती जी से कोई काम भी होता तो या तो अम्मा के जरिए बोलते थे या फिर वीरेश के जरिए। सीधे मुंह कभी भी उन्होंने मालती जी से बात नहीं की। हमेशा ही दोनों के रिश्ते में कुछ कमी सी रही थी। अपनापन तो ना के बराबर ही होता था। मालती जी ने इसे रमेश जी का स्वभाव मानकर अपना लिया था। बस वीरेश के पालन पोषण पर उन्होंने अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर दिया था। पर आज जो शब्द बोले गए उसने इस रिश्ते की पोल खोल कर रख दी। ऐसा लग रहा था कि जिंदगी के 25 साल बाद वो बिल्कुल खाली हाथ खड़ी हुई थी। उनकी नज़र अपने दोनों खाली हाथों पर गई। सचमुच आज खाली हाथ नजर आ रहे थे। इन 25 सालों में क्या किया और उसका क्या प्रतिफल, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। पूरी जवानी जहाँ स्वाहा कर दी, वहाँ क्या किसी को अपना कह सकती है, ये भी समझ में नहीं आ रहा था। उन्हीं दोनों खाली हाथों में अपना मुंह छुपाए मालती जी का रोना छूट गया। तभी उनके कंधे पर किसी के हाथ का स्पर्श हुआ। उन्होंने नजरें उठाकर देखा तो सामने वीरेश खड़ा हुआ था। मालती जी के सामने आकर वीरेश ने कहा, आपके हाथ खाली कहाँ है मम्मी? आपके इतने सालों की तपस्या का फल मैं हूँ ना, इसलिए नहीं बता रहा था आपको कुछ भी कि मेरे और पापा के बीच में क्या बात हुई। जानता था आपको दुख होगा। खून मैं उनका जरूर हूँ, लेकिन परवरिश तो आपकी हूँ, इसलिए आप रो मत। वीरेश मालती जी को समझाते हुए बोला। तो मालती जी वीरेश के कंधे लगकर रो पड़ी। आखिर उन्हें जैसे तैसे चुप कराकर वीरेश मालती जी का हाथ पकड़कर उस कमरे में ले गया जहाँ रमेश जी पहले से बैठे हुए थे और वहाँ जाकर बोला, पापा मैं अपनी मम्मी को लेकर यहाँ से जा रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि मम्मी को ये महसूस हो कि जिस शख्स के साथ वो इतने सालों से रही वो उनके लिए इतनी घटिया सोच रखता है। ये सुनकर रमेश जी गुस्से में बोले, मैं तुम्हारा पिता हूँ, मेरे कारण तुम्हारा अस्तित्व है और तुम इसके लिए मुझे छोड़ रहे हो। ठीक है, जहाँ जाना है वहाँ जाओ, लेकिन याद रखना फिर तुम्हें प्रॉपर्टी में से कुछ नहीं मिलेगा। पापा प्रॉपर्टी तो हर कोई कमा सकता है, परिवार और सम्मान कमाना हर किसी के बस की बात नहीं। मैं यहाँ से सिर्फ मेरी मम्मी और उनके सम्मान को लेकर जा रहा हूँ। आपको आपकी प्रॉपर्टी मुबारक हो। कहकर वीरेश मालती जी को लेकर उस घर से निकल गया और पीछे रह गए रमेश जी अपनी दम और अपनी घटिया सोच के साथ। कुछ दिनों बाद वीरेश और गुंजन की शादी मालती जी और सुलोचना जी ने संपन्न करवा दी। हालांकि रमेश जी को भी बुलाया था पर वो नहीं आए। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि कैसी लगी ये कहानी।